वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का 2024 का यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर और को है हम लोग उसको हल करेंगे। देखिए, क्योंकि बोर्ड का पेपर दे रहे हैं जो भी विद्यार्थी, तो बोर्ड पेपर होता क्या है कि लगभग जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर का रिपीटेड होता है, क्योंकि बोर्ड पेपर में लगभग जो है पैटर्न वही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ऐसा ही कंपटीशन नहीं कि भाई जो क्वेश्चन आगे दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आते रहते हैं, सेम डाटा आता है, कभी कि बस डाटा चेंज करके सेम टू सेम वही आ जाता है। तो अगर 5-6 साल के पेपर को ढंग से पढ़ लिया जाए तो उससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। 5-6 साल का प्रश्न लगभग मान चलते हैं कि बोर्ड में होता क्या है कि यूपी बोर्ड में सात सेट बनता है। क्या बनता है भाई? 7 सेट जो अलग अलग मंडल में जाते रहते हैं। तो अगर 7 सेट का एक साल में 7 सेट, अगर 4 साल का हल करते हैं पेपर, 7 को 28 साल, मतलब 28 पेपर। यदि हम 28 से 20 पेपर हल कर लेते हैं, 28 से 20 पेपर हल कर लेंगे तो आपका लगभग 100 में 100 नंबर आएगा। इससे कोई बेझिझक, क्योंकि सारे प्रश्न वहीं से आते रहते हैं। देखिए, पेपर आपका है 2022 का 2024 का 822 HX, पेपर कोड है 822 HX। उसका पहला प्रश्न दे रखा है, मल्टीपल चॉइस से बात करते हैं क्योंकि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले आपसे। पहला क्वेश्चन है 26 156 का एलसीएम 156 है। 26 156 का एलसीएम 156, तो एचसीएफ क्या हो? देखिए, बोल रखा है 25 कामा 156 का एलसीएम क्या रखा भाई? एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ ऑप्शन दिया है 156, 26, 13, 6। देखिए, तो होता क्या है कि लसा गुणे मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। होता है लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होता है? लसा लघुत्तम समापक गुणे महत्तम समापक बराबर जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लसा गुणे मौसा, और देखिए इधर करते हैं संख्या 25 गुणे 156 बराबर लसा दिया है, हमको निकालना है 156 दिया है। लसा 156 गुणे मौसा निकालना है आपको, यानी कि 80 156 से 56 कट गया, मौसा कितना 25 हो गया भाई। मौसा कितना होगा? 25, यानी कि जो दिया हुआ है, यदि मौसा 26 बताया 156 का एलसीएम 156 है, तो इससे क्या होगा? तो आंसर होगा 156। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग के पास पेपर हो देख लीजिएगा, मैं इसका क्या करूँगा, पीडीएफ बना करके यूट्यूब के नीचे लिंक पे दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए, डाटा दिया है 14 35, ध्यान दीजिएगा, 14 35, 18 25, 31 93, 31 93, 31 93, 62 32 62। पूछ रहा है भाई ना कि निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म। अब अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसे अभाज्य जिनमें कुछ कॉमन न मिले, ठीक। यानी कि यह कह ले डिफरेंस क्या है? 1 का मतलब कि यह कहें कि इनमें कोई कॉमन अंक हो। जिससे अगर देखा जाए तो 14 35, 7 गुना के 14, 5 7 35, 5 गुणे 7। यहाँ देखिए 7 7 के बाद 2 5 अलग से आ गए, ये आपका अभाज्य नहीं है। जिसे मतलब कि अभाज्य का मतलब कि जो आपके खंड आ रहे हैं, खंड कॉमन ना होना चाहिए कोई सा। देखिए 18 का 2 9 18, 50 25, कोई भी कॉमन नहीं यहाँ पे भाई। देखिए, कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन कोई है से 31 93, 31 गुणे 1, 31 गुणे 3, 3 गुणे 31। देखिए 31 यहाँ पर भी, 31 यहाँ पर भी, कोई बात नहीं। यहाँ करेगा 2 गुणे 16, यहाँ करेगा तो 2 गुणे 32, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ देखिए कोई सा कहीं कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है भाई ना। तो ऐसी संख्या का होती है अभाज्य। पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है? तो देखिए आंसर हो गया आपका 18 25। का हो गया 18 25। अब तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु 5 0 -12 कामा 5 के बीच की दूरी। 5 0 -12 कामा 0 के बीच की दूरी। ऑप्शन दे दिया, पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 13, चौथा 17। देखिए, दूरी के लिए फार्मूला था। आप लोग क्या करते हैं 10 में रटते हैं कि x1 - x2 को स्क्वायर, x2 - x, मतलब रटते रटते क्या करते हैं, दिमाग खराब आता होता है, कुछ हो नहीं है। क्योंकि रटते x1 - x2 होल स्क्वायर, माथा
3 बार ठोकेंगे यार, दिमाग में का एक्शन था कि वही था, बिना मतलब का क्या करेंगे, खिचड़ हो जाता है। आपका क्या करते हैं, दिमाग में होता है कि जो बिंदु दिया है इसको कुछ बचा घटा, x1 x2 इसको मान लेंगे, y2 मान लेंगे, और फिर घटाएंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो गलत हो जाता है वहां पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उससे जानने से पहले एक चीज यहाँ देख लीजिए, दूरी निकालने से पहले एक चीज हमारा चीज लीजिए। देखिए हमको पता होता है कि x अक्ष पर जो बिंदु होता है निर्देशांक, ठीक, किसी बिंदु x कामा y, किसी बिंदु का निर्देशांक का x कामा y होता है। तो पहला जो होता है x वो होता है भुज, क्या होता है भुज, y क्या होता है कोटि, y क्या होता है कोटि, y का होता है भुज कामा कोटि। तो भुज 5 और 0 12 माइनस का 12, कोटि 0 और 0, 0 और 0, ठीक। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला होता है दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में भुज का अंतर, भुज का अंतर x1 x2, याद मत करिए कभी भी, कोई लफड़ा हो जाएगा भाई, प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर, कोटि का स्क्वायर, कोटि का अंतर क्या है, भुज का अंतर प्लस कोटि का अंतर का होल स्क्वायर, भुज का अंतर का वर्ग प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। x1 x2 y1 y2 का झमेला खत्म करिए, गलतियां नहीं होंगी आपसे, ठीक। अब देखिए भुज का क्या है भाई, भुज 5 एक ठो माइनस का 12 का है, माइनस का 12, तो 5 प्लस माइनस अंतर मतलब माइनस, माइनस का 12 का होल स्क्वायर करिएगा, कोटि 0 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, बात ही खत्म का है, माइनस 5 मिल गए, प्लस हो गया, कड़ी में 17 का स्क्वायर, बाहर निकालेंगे स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल बच जाएगा, मतलब कि क्या बचेगा, देखिए अंदर वर्ग, रूट के अंदर वर्ग का मतलब क्या होता है, रूट हट गया, से संख्या बच गई, स्क्वायर नहीं होगा, बात खत्म का। तो आंसर आएगा हमारा 12 5 17 का स्क्वायर यानी कि 17, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर आएगा 17। अब इसका समझना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष हो, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 35 56 51 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ऑप्शन दे रखा है आपका 36 40 36 45 36 47 37 40। थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना तो कुछ करना होना नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं लास्ट में, थोड़ा यही आइएगा, लास्ट में 5 है 6 है, ठीक, लास्ट में 5 मान लेते हैं, तो इससे भाग करिएगा तो शेषफल तो आएगा ही नहीं आएगा। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं पेपर में, इसका लगाइएगा एलसीएम एससीएफ, दुनिया मतलब का बॉल या कुछ होगा नहीं। सपोज कीजिए मान लेते हैं यहाँ पे 4 है भाई ना, 0 है, तो 5 से तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ शेष तो बचेगा नहीं, ना तो यहाँ बचेगा 35, ना तो यहाँ शेष बचेगा, ना तो यहाँ बचेगा, लास्ट पे 5 है तो यहाँ भी कट गया, बात ही खत्म, बचा ही है आंसर खत्म का, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर, नो बकवास, सीधे काम, बकवास बिल्कुल नहीं, सिंपल सा बात। 5 से भाग करेगा तो कटेगा, लास्ट में 0 है तो ये कटेगा, 5 लास्ट में तो ये कटबे करेगा 0 है तो, यानी यही बचा ही बचा। अब देखिए 35 भाग करेगा ना, शेषफल 7 बचेगा, 56 भाग करेगा तो भी शेषफल 7 बचेगा, 91 से करेगा शेषफल लास्ट में 7 बचेगा ही बचेगा। आंसर नंबर क्या हो गया, सी 36 47। अब दे रहा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 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 ऑप्शन 960, ऑप्शन बी 980, ऑप्शन सी 984, ऑप्शन डी 990। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 8 16 14 होता है, 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा होता है भाई, सीधा सीधा बात। तो क्या होता है 8 प्लस अगला 16 होगा, अगला 24 डॉट 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 15 तक, यानी कि यन का मान कितना हो गया 15, यन का मान कितना हो गया 15, ठीक। ए का मान कितना हो गया 8, सर्वंतर 8 है भाई, 8 गुणज सर्वंतर 8। तो योगफल निकालना है हमको, तो फार्मूला क्या होता है, जब यस डी और एन दिया गया हो तो फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्ट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो n का मान हो गया 15 बटा के 2, 2a का 8 गुना के 16, 15 माइनस 1 14 गुणे डी का मान 8, 14 8 100, 15 बटा के 2 गुणे 16 प्लस 14 8 कितना होता है बताइए भाई? 14 छक्का 84, 4 7 98, 14 8 112 प्लस 112, 112 प्लस 16 कितना आता है? 128, 52 बटा के 2 गुणे 128, 128, 64 गुना के 128, 64 गुणे 15 करिएगा तो 64 दहा में 640, बचा 15, तो 15 बचा ना, 64 पाँच कितना होता है? 330, 320, 320, 0 4 9 940 160 960, ऑप्शन नंबर ए। यदि नहीं समझ आया तो 15 गुणा करें 64 में, देखिए 64 गुणे 15, 64 गुणे 15, 5 चौके 20, 5 छक्का 30 2 32, 5 4 1 कम 4 6 0 6 9, 960 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल माइनस का 2 हो तो p का मान क्या होगा? तो भाई मूल क्या होता है भाई? समीकरण का मूल एक्स स्क्वायर होता है भाई ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही होता है मानक समीकरण, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक मूल दे दिया है माइनस का p, तो हम किसी से निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए। अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं गुणनफल से, योगफल से। तो योगफल का होता है अल्फा बीटा, क्या है? अल्फा बीटा, और एक मूल दे रखा -2, अल्फा का मान लेकर -2 प्लस बीटा, ठीक, हो गया। तो एक क्या योगफल है, योगफल का तो माइनस का b बट्टा ये, तो माइनस b, तो माइनस b हो गया ना भाई, तो हम लिख लेंगे माइनस का b, और ये पूरा क्या रखा यहाँ से माइनस का b, हमारा समीकरण है ना भाई, समीकरण है, तो माइनस b बटा ये, तो -2 बटा 1, तो -2 बटा 1 कर लेंगे, तो बच्चा तो एक ही हो गया भाई, तो माइनस उधर जाके प्लस हो गया, -2 प्लस 2, यानी दूसरा मूल का आ जाएगा बीटा का मान 0, यानी कि दूसरा मूल का हो जाएगा 0। कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5 2 5 -2 -3 का मान 2 से समदूरस्थ बिंदु के निशान होंगे। अब देखिए भाई, मतलब कहाँ पे बिंदु दूरी समान होगी? अगर हम यहाँ से निकालते मतलब कि ये दोनों का किस ऑप्शन में से दूरियां समान होंगी, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि पूरा हल करिएगा, लेकिन सपोज कीजिए हमको भुज कोटि का अंतर किसका निकल ले, फटाक से निकल जाएगा। अगर हम यहाँ चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, ठीक, तो इनके बीच दूरी कितना है? भुज 2 5, 5 -2 3 का स्क्वायर -2 और 0, -2 0 कितना हो गया? 5 5 3 और 2 कितना हो गया भाई? 3 और 2 मतलब 5 की स्क्वायर 25 हो गया, खत्म का। और अरे यहाँ अंतर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 4 13, ठीक, कड़ी 13 भी इनसे मिला लेते हैं, -2 और 2 अंतर 5 का स्क्वायर 25 है, 13 है 25, बात नहीं बनेगा यहाँ पे, तो कड़ी 25 कड़ी 13। अब यहाँ से इनसे मिला लेते हैं भाई, इनसे तो काम नहीं बना ना, अब यहाँ इनसे मिलाते हैं। देखिए 5 और 2 का अंतर कितना है? 3 का 3 इनके बीच का अंतर 2 है, एक माइनस का 2 है, अंतर कितना का? 4 का, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 16 9 25, यानी कि इससे 25 आ गया, इससे 25 आना चाहिए भाई। -3 और 2 अंतर कितना का? एक -3 तरफ गया, एक प्लस का 2 तरफ गया, अंतर कितना है? 5 का, ठीक, तो 5 का स्क्वायर प्लस है कितना हो गया भाई? 2 और 2 अंतर क्या है? 0, ये भी 25 आ गया, यानी कि आंसर नंबर ये वाला, समझिएगा भाई। इनसे इनके बीच दूरी का लेगा, इनके बीच दूरी का क्या आएगा? बराबर आएगा, ठीक। अगला x² - 2x + 4 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविधकर निकालते हैं। विविधकर फॉर्मूला होता है b² - 4 = 0। तो b² को कैसे निकालते हैं?
किसी चीज का द्विघात समीकरण का मानक समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक, तो बी स्क्वायर से तुलना करें, बी का मान क्या आएगा 2 आएगा, माइनस का 2। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। मतलब यहाँ से 0 नहीं, अब यहाँ पे जो आएगा, अगर इनका मान पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, 0 आता है, 0 आता है तो क्या होता है, दोनों मूल समान होते हैं। ठीक, अगर 1 से ज्यादा आता है तो वास्तविक होता है, माइनस में आता है तो क्या होता है, आभासी होता है। ठीक, मतलब कि असमान हो जाते हैं। देखिए अब बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 हो गया भाई, माइनस ए का मान कितना 2, सी का मान कितना है भाई 4 गुणे ए, 4 लिखते हैं, 4 ए का मान 2 गुणे 4। ठीक, 4 चौके 16 32, माइनस का 32 आ गया। माइनस का 32 मतलब क्या होता है आपका काल्पनिक, नहीं काल्पनिक नहीं, काल्पनिक संख्या है तब जब आई होता है, आयोटा, यानी कि वास्तविक था लेकिन असमान। क्या है, वास्तविक और असमान। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि, पहला दिया है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। ठीक, यदि इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, या इनके संगत कोण बराबर हो, दोनों हो सकता है, दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों अगर त्रिभुज समरूप होगा तो उनके संगत कोण बराबर हो सकता है तभी होगा, और उनकी संगत भुजाएं बराबर है तो भी क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। तो ए और बी का होगा, दोनों होगा। ठीक, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ओ ए बी का मान यदि ओ डी सी लगभग बराबर ओ ए बी के, ओ डी सी पूछ कर रहा है ओ ए बी, यानी यही पूछ रहा है पूरा, ये होगा पूरा। अच्छा देखिए, ये समद्विभाजक कोण जो एक कोण है सामने बराबर होगा भाई, ये दोनों बराबर होंगे ना भाई, 125 हो गया। अब देखते हैं अगर ऐसे कोई भी काटता है तो समद्विभाजक कोण करिए, ऊपर कितना होता है 180, यानी कि ये 180 इसका कितना होगा भाई, 180 घटा देंगे 125 तो 55 डिग्री, कितना आएगा 55 डिग्री, बस सिंपल सा। कर यदि sin थीटा और cos थीटा हो, 0 इज ग्रेटर देन थीटा, द 0 लेस देन थीटा, और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से 90 का बीच हो, तो sin थीटा और cos थीटा कब होता है, जब 45 अंश का मान। ठीक, sin 45 1 बटा कड़ी 2, cos 45 1 बटा कड़ी में 2, 45 अंश। sin 15 बटा cosec 15, और दोनों को एक में तोड़ दीजिए, बात खत्म, दोनों को एक मान में तोड़ दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं भाई sin 90 माइनस 75, कोनो दिक्कत, 90 माइनस cos थीटा, cos 75 बटा के cos 75 मान का हो गया कट के 1, ऑप्शन नंबर ए है। करा sin ए प्लस tan ए पोस्ट 1 प्लस sin, अब इसको तो अलग अलग कर दीजिएगा। से के क्या होता है 1 बटा cos ए, tan ए का sin ए बटा cos ए, sin ए बटा के cos ए, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या रखेंगे हम, 1 माइनस का sin ए, 1 माइनस का sin ए। अच्छा इसको यहाँ लीजिएगा, ध्यान दीजिए, अब कहाँ से कॉमन निकालिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन हो गया यहाँ पे ऊपर वाले में, 1 माइनस साइन हो गया ऊपर एक तरफ में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का तो cos स्क्वायर थीटा के, है क्या हो गया cos स्क्वायर ए बटा के cos ए, कट पीट क्या आएगा भाई cos ए, भाग देंगे तो cos ए, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट डी राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, दो ठो, चित्र में बिंदु O का ए तथा बी से ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण, यहाँ से और यहाँ देख रहे हैं तो अनुमान कोण का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ से हमको नहीं पता। अगर हम लोग PO क्यू बड़ा देख ले, है 60 है पता 90 डिग्री है, तो यहाँ तक ही होना, अभी पूरे बात नहीं कर रहे, 90 60 150 बचा 30, यानी कि पी वाला क्या होगा 30, दूसरा नंबर 30 कहाँ पे, यहाँ पे, बात खत्म भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पी का 30 निकल, बाकी तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो हाई पूरा 45 दिया हुआ, हाई 90 दिया, तो बचा कितना 45। ठीक, तो 45 और 30। दूसरा सी कमांड 90 डिग्री, tan ए बराबर 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया tan 30 अंश का मान, एक 30 अंश दिया है, एक 90, तो एक बचा 60 अंश, बचा कोण 60 की, एक त्रिभुज मान लेते हैं, हाई सी तो दिया है 90, 30 और कितना 60 हो गया, तो ए प्लस बी, एक बी का मान 30, 60 30 90 हो गया। तो एक फार्मूला sin 1
काश बी प्लस काश है साइन बी। फार्मूला किसका है? साइन ए प्लस बी का। फार्मूला किसका है आपका? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी यानी कि 60 30 90। साइन 90 हो गया भाई। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा। अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी की लंबाई और घड़ी की मिनट सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट सुई द्वारा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तीर्थ खंड में बनाया गया कोण 1 मिनट में कितना चलता है? ध्यान दीजिएगा भाई, घड़ी होता है 1 मिनट भाई 5 होता है ना भाई, 5 मिनट चलता है। 5 मिनट मतलब कितना चलता है? 30 अंश। 1 मिनट में कितना चलेगा? 5 मिनट 1 अंश में 6 अंश। 1 मिनट में 6 अंश। तो 6 अंश फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ऊपर 6 नीचे 360 तो पाई आर स्क्वायर बटा के 60। पाई आर स्क्वायर बटे 60। ऑप्शन नंबर ए कितना जगह? पाई आर स्क्वायर बटे 60। अगला क्वेश्चन देखिए 1/2 सेमी व्यास वाला 1/2 सेमी व्यास त्रिज्या कितना हो गया? 1/4। त्रिज्या कितना हो गया? 1/2 सेंटीमीटर का दिया है। 1/2 सेमी व्यास वाले ठोस का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो त्रिज्या कितना है? 1/4। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई हो गया आर की जगह पे 1/4 का होल स्क्वायर। तो 3 पाई तो रहेगा ही बटा के 16। कितना हो जाएगा? 3 पाई बटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ठीक 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि किसी बारंबारता के लिए मध्यिका और बहुलक दिया हुआ है, बंटन के लिए बहुलक, इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बारंबारता है। माध्यक है माध्य तो जो है माध्य और माध्यक दोनों है। ठीक बी तथा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बस आपके थे 20 क्वेश्चंस। अगले वीडियो हम क्या करेंगे कि पूरा हल कराएंगे क्योंकि थोड़ा समय नहीं है इस टाइम अंधेरा होने वाला। तो अब जो है आपका 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके हो गए। यदि आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।